तो आई थिंक रिटेल और टेलीकॉम जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की है, वहां से अब हम देख रहे हैं कि उनको अच्छा, आई मीन वो दोनों भी दे आर बोथ परफॉर्मिंग वेल, और दोनों से आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज इट्स वेरी क्रिटिकल कि जब आप इस तरह की बड़ी कंपनी हो जाते हो तो आपको ये नए बिजनेसेस भी चुनने पड़ते हैं जहां पर आपको और आगे चलकर फायदा हो। और जो दो बिजनेसेस अभी रिलायंस के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं, वो एक टेलीकॉम है और एक रिटेल है, एंड नाउ दे हैव प्लान्ड सम न्यू वेंचर्स एज वेल। सो आई थिंक कीपिंग ऑल दैट इन माइंड आपको बने रहना चाहिए और इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये संतोष मैम तो इतने भी दिन नीचे जा रहा है। ये है नहीं क्या 25 साल में कोर पोर्टफोलियो ऐसा है नहीं क्या रिलायंस? हैं? आपने कहा था कोर पोर्टफोलियो भी है और ट्रेडिंग भी करते हो, कोर पोर्टफोलियो में रिलायंस नहीं है क्या? क्या है कोर पोर्टफोलियो में? रिलायंस नहीं है उसमें, रिलायंस नहीं है, रिलायंस अभी भी लिया था। ठीक है, ठीक बाकी है। वेदांता, टाटा स्टील ये सब है, रेमंड ये सब है निफ्टी में। ओके संतोष मैम, अच्छा मैंने रिलायंस की बात कर ली, संतोष मैम की क्वेरी थी, लेकिन रिलायंस की जो चर्चा हुई ध्यान रखिएगा, जो भी आप व्यू बनाएं एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म जिस पे हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं, इसका स्वामित्व, इसका प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। ये हमेशा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जब भी रिलायंस की चर्चा हो इस प्लेटफॉर्म पे। बिहार से रूपा शर्मा मैम सहरसा से जुड़ती हुई। रूपा मैम स्वागत है आपका। हाँ रूपा मैम से तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, साक्षात नजर नहीं आएंगी, फोन लाइन पे जोड़ा है उनको। रूपा मैम सवाल क्या है मैम? सर ये कि पीरामल फार्मा के बारे में पूछना था। हाँ लिया हुआ है, लेने का मन है? हाँ नहीं मैंने लिया हुआ है 22,558 में सर, लेकिन अभी है ना उसका नहीं, तो पिरामल 2650 में आपने पिरामल इंटरप्राइजेज लिया होगा जमाने में, अब तो पिरामल फार्मा और पिरामल इंटरप्राइजेज दोनों होंगे आपके पास, ऐसा है क्या? हाँ तो ये ऐसे नहीं, गलत लिखा है सर, ऐसे तो सारा लॉस ही लॉस दिखेगा। पिरामल एक बार दोनों दिखाइएगा, पिरामल फार्मा का 100 रुपया हो गया, पिरामल इंटरप्राइजेज दिखाइएगा एक बार स्क्रीन पे, वो चल रहा था 885, हाँ 875 पकड़ लेता हूं, तो बेसिकली 975 था कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या रख ले क्या 3-4 साल में? हाँ नीचे तो आ गया था, इसमें तो कोई शक नहीं। शर्मिला पिरामल अभी दोनों एंटिटीज है, इसका मतलब उस पर चर्चा होनी चाहिए। पिरामल इंटरप्राइजेस, पिरामल फार्मा, स्पिन ऑफ के बाद थोड़ा सा डेंट आया था, ये तो सच है। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों एंटिटीज हैं कैसी? मेरी कंपोजिट खरीद का भाव 2650 के आसपास है, क्या करूं? सो आई थिंक जहां तक पिरामल एंटरप्राइज का सवाल है, मेरे हिसाब से उनको इसमें बने रहना चाहिए, बिकॉज आई थिंक अब ये एनबीएफसी के हिसाब से आपको इस बिजनेस को वैल्यू करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से आप एक करीबन 1050-1100 का टारगेट इसमें रखें। सो ऑब्वियसली आई थिंक आई एम मोर पॉजिटिव ऑन पिरामल एंटरप्राइज एंड पिरामल फार्मा, लेकिन जहां तक पिरामल फार्मा की बात है, आई थिंक हाल ही में इसमें गिरावट इसलिए हुई थी क्योंकि यूएसएफडीए के कुछ ऑब्जर्वेशन आए थे और उस वजह से ये स्टॉक गिरा। और ओवरऑल आप अगर आप देखेंगे तो उनका जो प्योर सेट है उसके डिस्काउंट में ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से पिरामल फार्मा में भी उनको बने रहना है। यहाँ पर टारगेट वंस अगेन आई थिंक कम से कम 110-120 का वो रख सकते हैं, बट एज आई सेड आई थिंक आई एम मोर पॉजिटिव ऑन पिरामल एंटरप्राइज देन पिरामल फार्मा। फिलहाल के लिए तो दोनों रखने चाहिए रूपा मैम, होल्ड करिए इस समय। पिरामल फार्मा के लिए 120 का टारगेट और पिरामल इंटरप्राइजेज को लेकर ज्यादा बुलिश शर्मिला मैम। माधुरी मैम सॉरी, आप अगली क्वेरी पूछ रहे थे ईज माई ट्रिप के बाद। हाँ, माय नेक्स्ट क्वेरी इज अबाउट टाटा स्टील। तो मैंने 2000 शेयर लिए थे टाटा स्टील के 105 पे,